आनंदमय गणित कक्षा 1 से ये एक एक्टिविटी तुमको दी गई है, इसको देखोगे। इसमें ये कहा गया है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लाइन खींच खींच के मिलाना है, लेकिन मिलाते समय ये ध्यान रखना है कि जो रेखाएं जा रही हैं वह एक दूसरे को काटे नहीं। तो देखो 1 से 9 तक की संख्याएं यहाँ दी हुई हैं, बोर्ड पे देखो 1 से 9 तक की संख्याएं दी गई हैं। इनको लाइन खींच, जैसे तितली उड़ी है ना यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही तुमको लाइन खींच के सबको मिलाना है। लेकिन लाइन खींचते समय ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे को लाइन काटे नहीं। तो हम शुरू करते हैं। 1 से 2 मिल गया, ये 2 से यहाँ चले गए, 3 से 4, 4 से कहाँ है 5, तो हम बाहर आ जाए, नहीं तो कैसे जाएंगे। 5 हो गया, 5 से 6, 6 से तो इसको भी बाहर आ जाओ, नहीं तो कट जाए। 7 हो गया, 8 हो गया, 8 से सारी लाइन कट भी गई और आपस में रेखाएं मिली भी नहीं, सारे नंबर कट गए। ठीक है, तो ऐसे कर लेना है इसको। अब देखो एक ये है, चलो इसको देखो। इसमें तुमको ये करना है कि ब और स, यहाँ देखो सामने, बातचीत नहीं, नंबर दिए हैं, नंबर को मिलाना है एक दूसरे से। तो ये कितना है, 1 को 1 से मिलाना है, तो 1 को 1 से मिला दो। 2 को 2 से मिलाना है, 3 को 3 से, 4 को 4 से, कहाँ है 4, यहाँ, ये 4 से 4 मिल गया। 5 को 5 से मिलाना है, 6 को 6 से मिलाना है, 7 को 7 से मिलाना है, 8 को 8 से मिलाना है और 9 को, तो ऐसे सब लोग कॉपी में अपना मिला लेंगे। इसके आगे वाला देखो, नटखट बंदर वाला दिखाते हैं तुमको। ये देखो बंदर कैसा है, नटखट बंदर है। और ये संख्या कार्ड थे, कौन कौन नंबर है संख्या कार्ड में, 2, 3, 5 और ये क्या है 8 है, 6 नहीं है। तो इस कार्ड कहाँ नीचे है, अच्छा इसके, हाँ यार तुम लोग तो सही देख लिए। तो ये कार्ड हैं, बंदर क्या किया है, सब छींट दिया है, नीचे गिरा दिया है। तुमको कैसे लगाना है, छोटे से बड़े में, यानी पहले खाने में कौन सा नंबर लगाना है, देखो ये यहाँ से आ नहीं रहा है, तो हम 2 वाला कार्ड यहाँ लगाएंगे, इसमें लिख दे रहे हैं 2 यहाँ लग जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो ये छोटे से बड़े क्रम में लग गया। एक बिल्ली थी, पृष्ठ के ऊपर से चली गई, तो जहाँ जहाँ पैर रखी है वो नंबर छिप गए हैं, वो नंबर तुमको बताने हैं। इस नंबर बताने का मतलब है कि पैटर्न तुमको समझना है, किस पैटर्न पे नंबर लिखा हुआ। बैठ जाओ। तो यहाँ 5 है, 6 है, ये नंबर नहीं है, यहाँ 8 है, ये नंबर नहीं है, तो 5 के पहले क्या रहा होगा, तो इसमें 4 लिख दो बस। ठीक, ऐसे इसमें देखो 1, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ आ गया 3, ये 4, ये 5। इसको देखो 5 के बाद इसमें 6 है, 7, 8, 9, इसमें 4, 5। ठीक है, क्या बात है बच्चों का। और देखो सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरिए। तो ये देखो कौन कौन से नंबर हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, उसमें कौन सा कलर भरना है, लाल रंग, तो इसको लाल रंग से कलर कर देना। ठीक ना, यही है ना 9, इसको लाल रंग से कलर कर, ये देखो हो गया। तुम लोग भी इसको कलर कर, 9 कलर हो गया। ठीक है, चलो इसको देखो, इसमें कितने पीले डिब्बे हैं वो गिन के बताना है। कितने पीले डिब्बे हैं गिन लो, तो गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये वाला पीला नहीं है, देखो अलग कलर है। तो 7 पीले डिब्बे हैं, गिन के लिख देना कि 7 पीले डिब्बे हैं।
गिन कर बताइए कि चित्र में कितने जामुन हैं, संख्या लिखें। जामुन दिख रहा है तो गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने जामुन हैं? गिन कर बताइए कितनी भेड़ें हैं। यहाँ भेड़ गिनना है, गिन लेना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आज तो बच्चा लग रहा है। इसके पीछे एक भेड़ है 14। वही है तो 13 हैं, 10 हैं। अब जितना रहेगा तुम लोग, हमको तो 14 दिखी हैं। हम किताब से गिन के देखते हैं, यहाँ मत आओ, वहीं से देखो। सर 10 है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, 10 हैं सब। 10 भेड़े हैं, सही गिना था ये। कहा है कि किन्हीं 4 फलों के चित्र बनाओ। तो कौन कौन से फल का चित्र तुम लोग बना लोगे? सब बना लेते हो? तो कोई 4 फल तुमको बनाना है तो इसी में बना देना। ये जगह बनी है, इसमें फलों के चित्र बनाने हैं, ठीक है। तो हम पहले एक आम बना देते हैं छोटा सा। ये देखो आम बन गया। और क्या बनेगा? सेव बनेगा। चलो सेव बना देते हैं। सेव भी बन गया। और क्या बनेगा? केला बना लो। केला हम एक बना देते हैं। आज सोमवार है तो केला मिलने वाला भी है ना। ये देखो ये केला बन गया। और क्या बना दें? अंगूर बना दें। अंगूर सही बताया है, वो अंगूर बनाना आसान है। ये देखो क्या बन गया। तो ये इसे में 4 फल बना देना। उसमें जगह बना होगा, वहीं तुम लोग 4 फल बना देना। यहाँ पूछ रहा है कौन से 2 समूहों में कुल 8 फल हैं। तो यहाँ देखो कितने हैं, 2। यहाँ कितने हैं, 3। और यहाँ कितने हैं, 5। तो कौन सा 2 मिलाएं कि 8 हो जाए? तो केला और अमरूद को एक साथ मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 8 हो गया, ठीक। कौन से 2 समूहों में कुल 7 छतरियां हैं? कौन सा 2 मिलाएं कि 7 हो जाएं? यहाँ देखो कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं। तो कौन कौन एक साथ मिलाएं? तो 4 और 3 को एक साथ मिलाएंगे तो 7 छतरियां हो जाएंगी। संख्या में क्या कम है? प्याले माने कप या चम्मचें? चम्मच कम है, तो जो कम है उस पर सही का टिक लगाना है। तो कौन कम है? 1 2 3 4 5 6। और कप कितने हैं? तो चम्मच पे टिक लगा देना है, ठीक है। अब देखो एक काम तुमको दिया गया, परियोजना कार्य। काम ये दिया गया है कि संख्या कार्ड बनाओगे तुम लोग। शनि पहले भी बताए हैं, अभी संख्या कार्ड तुम लोग बनाए नहीं। एक को संख्या कार्ड बनाओगे, 1 से 9 तक के संख्या कार्ड बनाने हैं और उतनी संख्या में चित्र काटने हैं तुमको। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो हम एक संख्या कार्ड बनाए 2 का, बातचीत नहीं, सुनो यहाँ, 2 का एक संख्या कार्ड बना लिए तो एक 2 चित्र कोई किताब में से, पुरानी किताब में से काट लो या खुद ही बना लो 2 चित्र। मान लो हम 2 केला बना लिए, ये 2 केला हो गए। अब जहाँ 2 केला है वहाँ ये 2 वाला कार्ड तुमको चिपकाना है। ऐसे चार्ट पेपर पर तुमको बनाना है 2 सामान, उसके सामने 2 5 5। तो ऐसे 1 से लेके 9 तक का एक बढ़िया सा चार्ट तुम लोग बनाओ। 3-4 चार्ट कह चुके, अभी बन नहीं रहा है को किसी का। नहीं, अपना अपना बनाओ, क्यों नहीं। जिसको जब मन करे अपना हमसे सामान लो, बनाना शुरू करो। तो दूसरे का छोड़ो, अपना काम करो। बनाएं। क्या बनाना है हमको? बिंदुओं वाला कीड़ा। क्या बनाना है? बिंदुओं वाला कीड़ा। तो क्या ऐसा कीड़ा कभी तुम लोग देखे हो? बहुत बार देखे हो। तो क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है? इसके शरीर पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। देखो यहाँ जो कीड़ा बना है 4 बिंदु इस पर बने हुए हैं। ऐसा कीड़ा देखे हो ना? कहाँ देखे हो ऐसा कीड़ा? कहाँ देखे हो? हाँ, घास वास में, गेहूं जब हरा हरा रहता है तो ये सब कीड़े वहाँ देखते हैं। तो
कीड़े पर बने बिंदुओं की संख्या लिखिए। तो जो कीड़ा तुम्हारे सामने है, देखो उस पर कितने बिंदु बने हैं, वो संख्या तुमको लिखना है। तो इस पर कितने बने हैं? ये देखो इस पर कितने बने हैं, ये यहाँ लिख देना। इस पर कितने बने हैं, इसमें लिख देना है 5। इस पर कितने बने हैं, तो 6 लिखना है। इस पर कितने बने हैं, अरे एक इधर है, ये तो कोई, ये उसी की आंख है ना। 4 बना है, 3 है। अरे देख लो 1 2 3, और ये भी तो एक बिंदी है उसकी, नहीं है। तो चलो 3 उसका आंख है। हम ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये देखो, आइए कुछ वस्तुओं जैसे इमली के बीज, कंकड़, बटन, बिंदी इत्यादि से डिजाइन बनाएं। इमली का बीज देखे हो? इमली का बीज खाए हो? इमली खाए हो? तो इमली का बीज बहुत सुंदर सुंदर किस कलर का होता है? चॉकलेटी ना, रेड और ब्लैक एक ही मिला के बहुत सुंदर सुंदर होता है। उसको कभी बीज से फोड़े हो? बीज से तो अंदर वाइट वाइट रहता है, तो चिपकाने में सुविधा हो जाएगी। तो अगर तुमको इमली का बीज मिल पा रहा है तो इमली के बीज से ये डिजाइन बनाओ, बहुत सुंदर लगेगा। काफ़ी पे ऐसे चिपका चिपका के, जैसे यहाँ ये बटन लगाए हैं, तुम इमली का बीज चिपका के एक डिजाइन हमको बना के दिखाओ। 4 लगाना, 6 लगाना, 5 लगाना, 1 लगाना, 2 लगाना। स्नेहा 1 से 9 तक की संख्याओं के लिए अभी हम काम कर रहे हैं। तो जरा सा ये तुम लोग बनाना, इमली के बीज, कंकड़, बटन, बिंदी, इसमें से कोई चीज़ लेके, अलग अलग चीज़ लेके बनाना। बिंदी 1 रुपये में एक पत्ता मिलता है, जो सस्ती वाली होती है, मिलता है ना? 1 रुपये या 2 रुपये मिलता होगा। तो लेके जरा सा चार्ट बनाओ। कह रहा है कि लाल बिंदियों के लगाने से बनी संख्या को पहचानिए और लिखिए। लाल बिंदियों से जो संख्या बन रही है उसको पहचानना है, लिखना है। कौन सी संख्या बनेगी लाल बिंदियों से? यहाँ कौन सी संख्या बन रही है? तो यहाँ 5 लिख देना है। यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ क्या बन रहा है? बस हो गया। आगे देखो, मित्र के साथ खेलिए, पासा फेंकिए और उन खानों में रंग भरिए जिनमें उतने ही बिंदु हैं जितने आपके पासे पर आ रहे हैं। ये खेल तुमको खेलना है, एक साथ 2 बच्चे खेलेंगे। हाँ आज ही खेलना। ये यहाँ पहुँचो। रोहन का कलर हो गया कौन सा? रेड, ठीक है। ये रेड हो गया रोहन का कलर, ठीक है। और कौन खेलेगा इसके साथ? हम माने कौन? सनी। तो सनी का कलर हो गया ब्लू। ये सनी हो गया, ये हो गया रोहन, और ये हो गया सनी। ऐसे ही लिखते हो अपना नाम, ठीक है। अब देखो पासा लेना है तुमको। पासा हम यहाँ रखे हुए हैं, ये देखो ये पासा रखा हुआ है। रोहन एक बार फेंकेगा, फेंको, वहीं फेंको। कितना आया बताओ? 6। तो रोहन इसमें से 6 वाली बिंदी को रेड कलर से कलर करेगा। 6 कहाँ है? यहाँ है। तो रोहन इसको रेड कलर से इसको कलर करेगा। ये रेड से कलर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सनी फेंकेगा। सनी तुम फेंको। 5। तो सनी इसको नीले कलर से कलर करेगा। 5 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। ये सनी का हो गया, ठीक है। अब रोहन फेंकेगा। कितना आया? तो 2। रोहन का क्या कलर है? रेड। तो 2 को ये रेड से कलर करेगा। सनी फेंकेगा। तो सनी 4 से 4 को कलर करेगा। 4 कहाँ है इसमें? यहाँ है, इसको कलर कर दिया। रोहन तुम फेंको। 2 कहाँ है? 2 यहाँ है, ये रोहन का हो गया। सनी तुम फेंको। 2 यहाँ है, 2 कलर हो गया। सब लोग देख रहे हैं ना, सब सही खेल रहे हैं। रोहन का 3 आ गया। तो रोहन का 3 कहाँ है? यहाँ है, ये कलर हो गया। सनी का 1 आ गया। तो 1 कहाँ है? यहाँ है। रोहन
2 अब नहीं है तो 2 छोड़ो। किसका? रोहन का। सनी का 5 आ गया, तो यहाँ 5 आ गया। चलो रोहन 1 कलर हो गया। सनी 2 नहीं है। रोहन जल्दी जल्दी 6 अब है। वाह रे रोहन। अरे रुक जा, रोहन का गलत हो गया। रोहन का रेड है। अब सनी का कितना आया? 4 हो गया। रोहन 4 नहीं है। सनी 2 नहीं है। चलो और नहीं है। सनी 3। किस कलर से? सनी का नीला है ना। सनी का नीला हो गया। रोहन अब 3 और 6 किसका आया? रोहन का आ गया 3 रेड से। अब 6 बचा है। 6 लाना है। किसका आता है? यही अपने पास खेलो जल्दी जल्दी। किसका आया है? सनी का आ गया 6। अब देखो ये सारा कलर हो गया। अब गिनना है कि नीले वाले में कितनी बिंदियां कलर हुई हैं रेड वाले में। तो पहले हम लोग नीले वाले को गिनते हैं, पहले रेड वाले को गिनते हैं। रोहन का पहले है तो रेड में गिनो 2 2 3 5 6 11 2 13 1 14 3 17 और 6 रोहन को मिल गया 23 नंबर। अब सनी का गिनते हैं 4 5 9 9 6 15 4 19 2 21 1 22 22 3 25 5। सनी को कितना मिल गया? कौन विनर हो गया? कौन विनर हो गया? तो सनी के लिए क्लैपिंग हो जाए। बस गेम कैसा रहा? अब ये देखो एक प्रोजेक्ट है। बच्चों को बिना गिने संख्याओं की पहचान करने में सहायता के लिए बिंदु फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। शिक्षक 1 से 9 तक की संख्याओं के विभिन्न आकार एवं डिजाइन के बिंदु युक्त पैटर्न के कार्ड बना सकते हैं। फिर कार्ड बनाना है, बिंदी लगाना है और देखना है तुमको। टूटते बटन जरा सा देख लो, पहले मिटा दिया जाए इसको। देखो टूटते बटन। गोला बंदर, ये बंदर का नाम है गोला। बंदर का क्या नाम है? गोला बंदर। कभी देखे हो बंदर का नाम? गोला बंदर देखे हो? रोज आता है। गोला बंदर ने अपनी पसंद की 4 बटन वाली कमीज पहनी। बटन में कितनी कमीज में कितनी बटन है? 4। और वह केले के बाग में पहुंच गया। क्या करने? केला खाने। उसे केले खाना बहुत पसंद था, जिस कारण वह खूब सारे केले खा गया। सोचो अधिक केले खाने से क्या हुआ होगा? जब कोई बहुत ज़्यादा खा लेगा तो पेट क्या होगा? धीरे धीरे खुलेगा ना, बाहर निकल जाए ऐसे। तो कैसे कैसे बाहर निकल रहा है ये देखो। तो जब बहुत ज़्यादा खाएगा तो उसका पेट फूल जाएगा। उसका एक बटन टूट गया। जब पेट फूला तो क्या हुआ? अच्छा पहले कहाँ वाली बटन टूटेगी? यहाँ वाली कि यहाँ वाली? कहाँ? हमको लग रहा है यहाँ वाला पहले टूटेगा ना, यही पहले टाइट होगा। क्यों? सोचो पहले यहाँ का टूटेगा कि यहाँ का? पेट फूलेगा तो पहले यहाँ फूलेगा ना। तो उसके लेकिन उसने केले खाने नहीं छोड़े। एक बटन टूट गया लेकिन अभी भी केला खा रहा है। अब क्या होगा बच्चा? अब क्या होगा? 4 बटन थे, एक टूट गया। अब 3 ही बचे। देखो यहाँ की एक बटन टूट गई है। 3 बचा है। 4 था, एक टूट गया तो 3 बचा है। अभी और केला खा रहा तो और टूट गया। अब कितना बचा है? 2। अभी और खा रहा है तो अब कितना बचा है? 1 बटन बची है। देख लो यहाँ 1 बटन बची है। यहाँ केवल 1 बटन बची है और अभी भी खाना नहीं छोड़ा। तो जो बटन बची थी वो भी, ये देखो पेट इनका कैसा हो गया। और कितने बटन हो गए? 0 बटन। 0 समझ में आया? 4
4 में से 1 घटा तो 3 में से 1 घटा तो 2 में से 1 घटा तो 1 में से 1 घटा तो उसको हम कहते हैं शून्य। तो इनके कमीज में कितनी बटन बच गई? 0 बटन। सोचें कि शून्य किसे कहते हैं, पहले भी बताए थे तुमको। कोई सामान है, हटते 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 जब सारा हट गया तो जो बचा उसी को हम कहते हैं शून्य। मतलब 4 सामान है, चारों हट गए तो एक भी सामान नहीं बचा। जब एक भी सामान नहीं बचा तो उसको हम कहते हैं शून्य। ठीक है। और उन्हें यह समझने में सहायता करें कि शून्य भी 1, 2, 3 और अन्य संख्याओं की तरह ही एक संख्या है। बच्चों से संतुलित भोजन खाने के लाभ और आवश्यकता से अधिक खाने के नुकसान के विषय में चर्चा करें। तो तुमको भी यह समझना है कि हमको कितना खाना खाना है, जितने की ज़रूरत है। ये नहीं कि पसंद है तो बंदर की तरह खाते गए, शर्ट और फट के अलग हो गया तो नंग धड़ंग घर पहुंच गए। अधिक खाना खाना भी नुकसान करता है और खाना संतुलित ना हो। मतलब संतुलित का मतलब होता है कि जो चीज़ें तुम्हारे शरीर को चाहिए वो सब हो तुम्हारे खाने में, वह खाओ। खाना जो भी मिला है खाओ, लेकिन जितने की ज़रूरत है, जितनी भूख है उतना ही खाओ। बंद हाँ, ज़्यादा फुला लो, जो टूट गया शर्ट उड़ाते हुए घर पहुंच गए। घर पे मम्मी पूछी कि क्या बटन कहाँ गई, तो क्या बताओगे? खूब केले खाए हैं, फूट गया है। तो खाना हमेशा कितना खाना चाहिए? जितने की ज़रूरत है उतना खाना चाहिए। प्लेट में भी जब खाना लेते हो तुम लोग, यहाँ खाना जब लेते हो खाते समय, तो कोशिश करो कि उतना ही लें जितना हम खा पाएँ, बाहर फेंकना ना पड़े। खाना नुकसान नहीं करना चाहिए। यहाँ तुमसे खाना बचेगा तो बचा रहेगा तो किसी और ज़रूरतमंद को मिलेगा ना वो खाना। हम यहाँ नुकसान करें और कितने लोग भूखों सो जाते हैं, उनको भी खाना चाहिए। तो अगर नुकसान नहीं करेंगे तो अन्न बचा रहेगा तो किसी न किसी के काम आएगा वो। तो हमेशा ध्यान रखना है, जितने की ज़रूरत है उतना खाना है आपको, प्लेट में उतना ही लेना है जितना हम खा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही।